नमस्कार दोस्तों, यह है बी एस टी सी 2022 का पेपर है। अब इसमें ये 50 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, राजस्थान जीके के। तो जिसमें राजस्थान जीके आएगी उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए देखते हैं। आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? आमेर में कछवाहा राजवंश, ये दुल्ह राय कछवाहा वंश। और गोंडवाना प्रदेश को कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान। मृत नदी किसे कहा जाता है? मृत नदी घग्गर। और चरणवती नदी चंबल। लूनी जवाई बेसिन, गोंडवाना प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, ठीक, लूनी जवाई बेसिन। काली सिंध बेसिन, काली सिंध की सहायक नदी है। परवन और आहू परवन है क्या? आहू परवन, काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है? आहू और परवन, देख लेना भैया ना। जो गोंडवाना प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? पूंजी, तो पूंजी ये है, पूंजी कान का है, पूंजी है ना, छोटा ऊ की मात्रा है। पूंजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? कान। निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? तनसुख, दूतई, गावा, कानो, उगला, गदर, मिर्जाई, डोडी, उपयुक्त सभी। इसके बाद में राजस्थान में सिक्कों का ये बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, तो रिंगस है ना सीकर में है। देशनोक बीकानेर में, सांगानेर जयपुर में। गरुड़ मेला कहाँ पे कब आयोजित होता है? गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर है ये, कार्तिक मास में यानी दिवाली के आसपास। तो झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक माह है। डींग भरतपुर कार्तिक माह है। रूपवास भरतपुर आश्विन माह है। तो झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक माह है ना। डींग भरतपुर कार्तिक माह है। तो डींग के महल ये भरतपुर में है। ये झालरापाटन झालावाड़, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में ही है। घंटियों का शहर झालरापाटन। रूपवास भरतपुर आश्विन माह है। रूपवास भरतपुर आश्विन माह है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर, डींग भरतपुर, झालरापाटन। बाबूजी का जन्म स्थल कोलूगाम फलौदी किस जिले में स्थित है? फलौदी जोधपुर में है। निम्न में से किससे नगाड़ों का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ? रामकिशन है ये, नगाड़े का जादूगर रामकिशन। अब रामकिशन से याद आया, जैसे कि अगर वो पूछे ना काल बेलिया है ना, कालबेलिया किस जाति का नृत्य है? वह कौन प्रसिद्ध नृत्य करती है? कालबेलिया से संबंधित है गुलाबो है ना। तो गुलाबो का वे, कालबेलिया का वे, तो वे से वे है ना, तो कालबेलिया गुलाबो। और कामड़ जाति ये रामदेव जी है ना, तेरह ताले नृत्य। इनमें से किसे नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ? ये रामकिशन है, गुणसेठ। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा आएगा ये? रूपक या फिर माडेरी? रूपक ही करें क्या इसमें? रूपक ये भैया ना। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृतियों है ना, काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? रूपक। और रासो किसे कहते हैं? रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? जब ये 18 मार्च 1948 यानी कि 48 में हुए थे कितने चरण? 48 में चरण हुए थे 3, जब 2 तो मार्च में 1 अप्रैल में, और 49 में हुए थे 2। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ जब ये अलवर में हुआ था, तो अलवर तो है नहीं है, ये लोहागढ़ दुर्ग है भाई, लोहागढ़ दुर्ग। ये भरतपुर है तो लोहागढ़ दुर्ग तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, शेरगढ़ बारा में है, गागरोण ये झालावाड़ में है, जलदुर्ग है, मिट्टी साई की दरगाह भी गागरोण है। तो 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख मैं शोभा राम है।
निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब ये एक है, इसमें एक का मतलब है ये तो बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया के बाद में फिर बेंगू किसान आंदोलन, फिर जयपुर किसान आंदोलन, नींबू चढ़ा आंदोलन। तो बिजोलिया है ना, तो बिजोलिया, बी से विजय सिंह पथिक, और बेंगू, बेंगू से है रामनारायण चौधरी, बेंगू से रामनारायण चौधरी। जयपुर किसान आंदोलन हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो ये है भाई इसमें आंदोलन को उनकी शुरुआत के सही समय के अनुसार आरोही क्रम में। जब सबसे पहले है बिजोलिया, बिजोलिया के बाद में बेंगू, बेंगू के बाद में जयपुर किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन के बाद नींबू चढ़ा आंदोलन है। चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? नहीं ये पता। चंदन काष्ठ शिल्प 3 है, मालचंद जांगड़ चूरू। जांगड़ अपने यहाँ तो उनको बोलते हैं ना खातियों को, जांगड़ खाती। तो चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? मालचंद जांगड़ चूरू। किशनगढ़ ये जोशी बीकानेर से संबंधित है। महेश जांगड़ ये अलवर से संबंधित है। दिनेश सैनी जयपुर से संबंधित है। तो चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? मालचंद जांगड़ चूरू है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। किशनगढ़ जोशी बीकानेर, तो महेश जांगड़ अलवर, दिनेश सैनी जयपुर। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो परचा बावड़ी, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में। ठीक है। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा रूणेचा है ना, जैसलमेर, जैसलमेर से संबंधित है रामदेवरा रूणेचा। और रामदेव जी से जो नृत्य संबंधित है वो है तेरह ताली है, तेरह है ताली है ना। तेरह ताली को कौन करती है? कामड़ करती है, कामड़ जाति। और कालबेलिया, काल है बेलिया, वैसे गुलाबो, गुलाबो भाई है। और गबरी, गबरी है ना, गबरी भाई तो बागड़ की मीरा। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में। कोल्लू मंड में। करनाल ये तो नागौर है। ददेरवा, ददेरवा गोगा जी का जन्म स्थल है ये, गोगा जी गे गे दे दे है ना, ददेरवा। तो परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में। भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। सही है। पारिक मतलब खाई, और धान दुर्ग का मतलब है रेत, तो वो है जैसलमेर। तो किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है, तो नारी सौंदर्य है। केले के, ये क्या है भाई? केले के गाछ, नहीं ये तो अपन सही है, ये तो चित्र शैली है। तो चित्र शैली है तो इसका मतलब इसमें से भीतर से पूछ रहा है। नारी सौंदर्य, जब किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? बूंदी है यहाँ पर, अजमेर है। नारी सौंदर्य और केले के गाछ, गाछ शायद ये केले के जो पत्ते होते हैं ना उनकी बात कर रहा है। केले के गाछ, ध्यान रखेंगे भाई। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता, एक तो नारी, बनी ठणी ये किशनगढ़ी तो आएगी, बनी ठणी ये मिस मैच हो रहा है, देख लेंगे आ जाएगा कोई क्वेश्चन में। तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य और केले के गाछ। किशनगढ़ की शैली किससे संबंधित है? 65 के बाद में 66। सहाय दुर्ग का उदाहरण है। ओहो, सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग ये कौन सा दुर्ग है भाई? अपन को नहीं आता ये सहाय दुर्ग। तो कहते किसको है ये सहाय दुर्ग? धान दुर्ग का पता है, धान भाई यानी कि रेत। जल दुर्ग, अरण्य दुर्ग, जंगल दुर्ग। और वह कौन सा दुर्ग है जो और सब नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? तो जो नंगा की बात की गई है ना, नंगे का जो उल्लेख आ रहा है वह है
रणथंभौर के बारे में। जब ये रणथंभौर के बारे में ऐसे नहीं है भाई, और सब दुर्ग नंगे जबकि यह बख्तरबंद है, तो वह है रणथंभौर दुर्ग। सहाय दुर्ग का उदाहरण है, उपयुक्त सभी है। सहाय दुर्ग का उदाहरण है सभी ये, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया गया था, खिजराबाद, है ना, खिजराबाद। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना, है ना, 1309 से है ये, सिवाना 999 से, ना से 1309। जालौर है 1311, ठीक है। कानड़ देव, जालौर, कानड़ देव, बीरम देव। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि परिस्थिति के पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, तो राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। पुष्प बागवानी, ये बीकानेर तो नहीं है भाई, इसमें माउंट आबू है ना। बागवानी है ना, बागवानी, वाह से वाह, बीकानेर है बागवानी। और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर है, जोबनेर ये बीकानेर में है। तो राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, माउंट आबू है। चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है, नाथा द्वारा की। चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है, नाथा द्वारा की है कुछ ध्यान, ठीक है। दोबारा देख लें। सहाय दुर्ग का उदाहरण है, सहाय दुर्ग ये हो गया चित्तौड़गढ़, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, माउंट आबू है। माउंट आबू, जोबनेर बीकानेर, पुष्कर, है ना, अजमेर, ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर। चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है, नाथा द्वारा में है ये। चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ हैं ये, ठीक है। चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग नाथा द्वारा की, उपरोक्त सभी की, उपरोक्त सभी है, ये गुमराह करने के लिए काफ़ी है ना। तो नाथा द्वारा है भाई ये चूबा चंदन व स्प्रे पेंटिंग। बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है कुंवारी जान का भात, कुंवारी जान का भात। बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना, बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना कहलाता है कुंवारी जान का भात। संत दादू की रचनाएं हैं, देख सा दादू ऊ, ढूंढानी ऊ, है ना। और बीकानेर व दादू, कौन सा नहीं वो, पाबूजी, पाबू जी, है ना, पाबूजी, ऊ की मात्रा, ऊंट, ऊ की मात्रा, पाबूजी ऊंट। कोल्लू, है ना, ऊ की मात्रा, कोलू, ऊ की मात्रा, कोलू, ऊ की मात्रा, है ना, पाबूजी। ढूंढानी दादू। और कालबेलिया, कालबेलिया वह वैसे गुलाब वो आएगा। कामड़ जाति, ये वो आएगा 13 ताली, यानी 13 ताली रामदेव जी से। तो ढूंढाड़ी, है ना। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। भिनाय अजमेर, आहोर जालौर, नाथद्वारा राजसमंद। जो फूलों की होली कहाँ प्रसिद्ध है, गोविंद देव जी है ये जयपुर। ठीक भाई, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, गोविंद देव जी जयपुर। तो लठमार होली महावीर जी है, महावीर जी, लठमार होली, है ना, महावीर जी। और पत्थरों की होली भी खेली जाती है, ध्यान नहीं आ रहा है वो। तो फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, लठमार होली, है ना, महावीर जी। और फूलों की होली गोविंद देव जी।
तो भिनाय अजमेर में है, आहोर जालोर में है, आहोर है जालोर है ना, आहोर जालोर में है। नाथद्वारा, ये बार बार देखते हैं इसको, ये है ना। तो नाथद्वारा राजसमंद है। ठीक, अपना क्लियर था ये, है ना। नाथद्वारा राजसमंद क्लियर नहीं था भाई। जैसे कि एक तो पूछ रहा है कौन सा, भीलवाड़ा में है ना वो, एक है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा है? भीलवाड़ा कोठारी नदी है। कोठारी नदी पर मेजा बांध है, यानी कि मज़े मज़े हो रहे हैं, है ना। कोठारी नदी, मेजा बांध, मज़े मज़े कहाँ? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में ही है साहेबपुरा, है ना, साहेबपुरा है। तो फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी नाथद्वारा राजसमंद में है। कालबेलिया गुलाबो है, कामड़ जाति रामदेव जी है, गोविंद देव जी जयपुर है, कैला देवी करौली है, और भिनाय अजमेर, आहोर जालोर, कानड़देव 1311। गोविंद देव जी मंदिर नवनिर्मित उत्तरी, गोविंद देव जी मंदिर नवनिर्मित उत्तरी जयपुर जिले में स्थित है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया गया। रियासती दिवस मनाया गया 19 अप्रैल 1942 है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस। अब वो ये पूछेगा भाई, बताइए रियासती दिवस कब मनाया गया था? 19 अप्रैल 1942 है, 19 अप्रैल 1942। किस सुशील वाद्य यंत्र में चार छेदों वाली दो बांसुरी होती है? जब ये अलगोजा है, यानी कि दो बांसुरी, है ना, दो बांसुरी इस प्रकार से है, दो बांसुरी है ना, दो बांसुरी। तो अलगोजा क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। जब आप ध्यान दें इस बात पे भाई, जो सुशीर है ना, सुशीर यानी कि फूंक दे के बजाते हैं वो तो सुशीर हो गया। तत्वैध अलग है, जैसे कि रावण हत्ता है, भपंग है, रावण हत्ता है, भपंग है, रावण हत्ता है, भपंग है, कमायचा है, कमायचा ना, कमायचा। और भपंग है, रावण हत्ता है, कमायचा, कमायचा का अपन ने क्या कर दिया? ता कर दिया भाई, कमायचा का ता। तो ये तत्वैध है। और ये रावण हत्ता है, भपंग है, और है, लेकिन जैसे कि ध्यान नहीं आ रहा है। सतारा ध्यान नहीं है ना। सुशीर यानी फूंक से, तो अलगोजा है, सहनाई है, बांसुरी है, पूंगी है, पूंगी। पूंगी किन का वाद्य यंत्र है? ठीक है, पूंगी किन का वाद्य यंत्र है? बताइए किन का है पूंगी वाद्य यंत्र? देख, रामदेव जी से तो वो है, तेरह ताली है रामदेव जी से तो। और भपंग ये अलवर में बजाया जाता है ना, भपंग। ये किन का है? तो मांगड़ियार जातियों का कौन सा वो है? मांगड़ियार। चलो आगे चलते हैं, ध्यान नहीं है ना, अलगोजा है ये। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमीर शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में सत्य कथन है। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया के संबंध में सत्य कथन है। एक व दोनों। भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी 1858 में। और जो भी गर्मी में 22 जून सर्राफा बाजार में। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति। अमरचंद भाटिया है भाई ये, राजस्थान के सबसे प्रथम क्रांतिकारी। इन्होंने अपनी सभी संपत्ति, ये राजा थे शायद, है ना, इन्होंने अपनी सभी संपत्ति तथा तोपे को समर्पित कर दी थी। अमरचंद भाटिया। भाटिया जी को 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी 22 जून। कब दी गई थी? 22 जून 1858। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति का प्रकाशन कर रही है।
कौन कर रही है? राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, तो ये तो वही है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही व उदयपुर। बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, सबसे वेस्ट चित्तौड़गढ़ है। जो लाखेरी है ना, लाखेरी वो सवाई माधोपुर में है ना। 1916 में स्थापना की गई थी सीमेंट फैक्ट्री की। तो बूंदी सबसे सर्वप्रथम, ये लाखेरी में। तो बूंदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा, सिरोही, उदयपुर भी है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। इसके बाद में राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। एसटी की बात है ना। सेकंड नंबर पर कौन से ज़िले में है सबसे ज़्यादा? डूंगरपुर है। तो पहला कौन सा आ जाएगा? पहला अनुसूचित जनजाति। मीणा तो जयपुर में भी काफ़ी है, जयपुर में, जयपुर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। डूंगरपुर जिले में है ये, डूंगरपुर। गैप सागर का है डूंगरपुर में। मानगढ़ बांसवाड़ा है ना। और बांसवाड़ा में प्रजामंडल 1938 है, दौसा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है डूंगरपुर जिले में। तो फर्स्ट कौन सा है? ध्यान नहीं है भैया ना, डूंगरपुर जिले में। 77 के बाद में 78। कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का निर्दिष्ट करता है? मुख्यमंत्री है ये। यानी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? कुछ ऐसे ही है ना, ये मुख्यमंत्री है इसमें। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? जनकपुरा और सरवाड़ खाने, तांबड़ा है ये। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है तांबड़ा। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है तांबड़ा। तांबड़ा है ये, ठीक, तांबड़ा। पाइराइट्स, पन्ना, बेराइट्स। जनकपुरा और सरवाड़ खाने पूछेगा वो, ये बता ये जनकपुरा और सरवाड़ क्यों प्रसिद्ध है? जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है तांबड़ा है ये, तांबड़ा, गार्नेट। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई? ये तो वो है ना, 1874 है ना। और भारत में सबसे पहले वो चली थी ट्रेन 1853, बम्बई से थाने। भारत में चली थी सबसे पहले 1853 बम्बई से थाने। राजस्थान में चली थी बांदीकुई से, ये है ना आगरा, उत्तर प्रदेश। बांदीकुई से आगरा। ये जो बांदीकुई है ना, दौसा की तहसील है ये बांदीकुई, यानी दौसा जिला है ना उसकी तहसील है बांदीकुई। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई थी? बांदीकुई दौसा है ये। 1874 पूछेगा वो, बताइए सबसे पहले राजस्थान में ट्रेन चली थी? 1874, 73, 75, 76, 74 है ना, 1874। और भारत में 1853। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई थी? बांदीकुई दौसा है। सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों में से गलत जोड़े का उत्तर का चुनाव कीजिए। गलत, तो ये गलत है इसमें। ग्लास ये धौलपुर है। सीमेंट मोड़क, उर्वरक गड़ेपान और तांबा खेतड़ी। तो सीमेंट मोड़क है, ये मोड़क कहाँ है? मोड़क कोटा कर दें क्या है? गोटन अलग है ना, गोटन अलग है।
गोटन सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। गोटन तो सीमेंट, मोड़क, उर्वरक, गडेपान, तांबा, खेतड़ी, लीलवानी है ना, लीलवानी। तो लीलवानी ये उसके लिए है, किसके लिए? मैग्नीज कर दें क्या इसमें? लीलवानी, लीलवानी मैग्नीज, लीलवानी मैग्नीज, मैग्नीज देख लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। गिलास तो धौलपुर है। सीमेंट, मोड़क, उर्वरक, गडेपान और तांबा, खेतड़ी। राजस्थान में बाल कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतर कृषि है ये तो। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुटुंब में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जब ऊँट तो हो जाएगा बीकानेरी, भेड़ देखें, ऊँट तो हो जाएगा बीकानेरी। नाचना भी एक ऊँट की नस्ल है, आई समझ में। जाफराबादी, जाफराबादी। अब बता ये किसकी नस्ल का लेगा? वही वो थार पार करे ना, थार पार कर, ये जैसलमेर में है और गाय की है, कोई दो राय नहीं है। जाफराबादी, जाफराबादी ये भैंस की है। भैंसाना है ना, ये भी भैंस की है। भैंसाना, महसाना, महसाना है ना, महसाना, वो तो काला संगमरमर मिलता है महसाना से तो। लेकिन वो भदावरी है ना, भदावरी, भैदावरी, 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 वो तांबा जैसा कलर होता है भैंस का, वो भी भैंस की है ना। और भेड़ और बकरी, बकरी में ज़्यादातर एक ही मात्रा लगेगी, जैसे कि जैसलमेरी, बीकानेरी। अब ये भेड़ और बकरी कंफ्यूज करती है भाई, है ना। और ऊँट में कोई दिक्कत नहीं है, गाय में भी कोई दिक्कत नहीं है, भैंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो भेड़। अब ऊँट का तो बीकानेरी कर दिया, बागवानी बीकानेर है ना। और अंबिका नगर टोंक है। तो भेड़ का, ऊँट का तो बीकानेरी, भेड़ का क्या करें? भेड़ का मगरा, बकरी का, गाय तो राठी होगी, और बकरी, 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 बकरी झकराना। ये बकरी झकराना नहीं है यार, ये गारंटी से है ना भेड़ आएगी। भेड़ झकराना, बकरी तो क्या बीकानेरी? समझ में नहीं आ रही बात। ऊँट तो बीकानेरी है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चल देख क्या है इसमें। तीन, तीन का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 सही है। देख, ऊँट बीकानेरी है, भेड़ मगरा है ना, भेड़ मगरा है ना, भेड़ मगरा है। और अगर मैरिनो कहा जाएगा है ना, तो मैरिनो ये भी भेड़ ही है, भारतीय मैरिनो, भारतीय मैरिनो भेड़ है। गाय राठी है, बकरी जकराना है, जकराना। और जाफराबादी है ना, और जिसके चनोथर, जो जिसके पैर वो जो है ना, वो कान कान टिकते हैं चढ़ते समय, वो चनोथर है, चनोथर। और ये देखना पड़ेगा भाई, एकदम सही और क्लियर और सटीक होना चाहिए, क्योंकि जो अपन को मिसमैच होता है ना, जो ही अपन जिस में वहाँ अपन दुविधा में होते हैं वही पूछता है वो, ये कहने का मतलब। तो ऊँट बीकानेरी है, भेड़ मगरा है, बकरी जकराना है ना, जकराना है ना, जकराना बकरी, जकराना बकरी जकराना है। गाय राठी है, थारपारकर भी गाय है। राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 75 से 110। शुष्क सागवान, हाँ शुष्क सागवान। शुष्क सागवानों के लिए कितनी औसत वर्षा चाहिए? 75 से 110 चाहिए भाई, 75 से लेके 110। पहले क्वेश्चन आया था कि बताइए शुष्क सागवानों को चाहिए 75 से कम नहीं, 75 से लेके 110, 75 से कम नहीं चलेगा। शुष्क सागवान वन। राजस्थान में किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है? ये पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि ये पर्वतीय इलाके हैं, तो ये जो लाल लोम मिट्टी है ना, ये जो है ना आसपास के इलाकों में मिलेगी, पर्वतीय इलाकों के। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर करें या फिर क्या करें? लाल लोम मिट्टी,
बांसवाड़ा डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है। राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन पैसे एक तो प्रतापगढ़ जरूर आ जाएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है छप्पन का मैदान। भौ से अपन ने याद कर रखा है, भौ राट है, रा से राज संबंध है। ठीक है। तो 85 में 3 है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। फिर राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तता पाई जाती है? ये तो वही है, सुदूर पश्चिम भाग है ना। फिर 86, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किन जिले में फैली है? मुकुंदरा वारा है ना, मुकुंदरा रा से रा बारा, कोटा जिला। तो ये मुकुंदरा कोटा भी है ना, बारा भी है। आई बात समझ में? ऐसे नहीं है कि चल भाई ये कोटा ही है, अगर ये कोटा नहीं होता, बारा होता तो बारा भी हो जाता। मुकुंदरा कोटा और बारा है, मुकुंदरा है ना, रा से कोटा और बारा है, पहाड़ियाँ हैं ये कोटा और बारा। किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया? ये तो नर्मदा नहर परियोजना है। अब वो पूछेगा बताइए नर्मदा नहर परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना, ये तो बीकानेर आ जाएगा ना। सिद्धमुख नहर परियोजना नहीं, सिद्धमुख नहर परियोजना ये शायद श्री गंगानगर आएगा। क्लियर नहीं है भाई, ये चल छोड़ना। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ये बनास है, वैसे बीसलपुर वैसे बनास, टोंक में है ये, टोंक में है ना। बीसलपुर बांध टोंक में, बनास नदी पर है ये, वैसे बीसलपुर वैसे बनास। लूणी नागपहाड़ न है ना, ये लास्ट का नागपहाड़ से उद्भव होता है अजमेर में लूणी का। बालोतरा तक मीठा रहता है, बालोतरा से फिर वो रंग बदल जाता है ना, खारा हो जाता है। जाखम ये प्रतापगढ़ है। काली सिंध की जो नदी हैं उनके नाम बता सकता है? काली सिंध, आहू और परवन। कर दें क्या? आहू परवन देख लेना और ना, आहू परवन। असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती, पंडित खंडिता। ओहो, असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती, पंडित खंडिता, यह उक्ति किस परमार शासक से जुड़ी हुई है? भोज है। आई बात समझ में? भोज है। राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? विजय वर्मा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? पहला है भाई, और अभी भी पहला है अपना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? पहला है ये। प्रदेश के किस गांव में जीन्स पार्क बनाया गया है? ये है खेरोड़ा गांव, बूंदी। तो वो तो ठीक है ना, खेरड़ा गांव। जीन्स पार्क की बात कर रहा है ये। प्रदेश के किस गांव में जीन्स पार्क बनाया गया है? खेरड़ा गांव, बूंदी है। तो आलूदा गांव ये दौसा में है। मामडोली गांव नागौर में है। बगदरी गांव नागौर में है। तो आलूदा गांव दौसा। अच्छा, आलूदा गांव दौसा है ना। मामडोली गांव नागौर, ये किन किन के लिए प्रसिद्ध है बता सकता है? नहीं भाई, आलूदा गांव दौसा, मामडोली गांव नागौर, मामडोली है ना, मामडोली गांव नागौर। बगदरी गांव ये तो है, लेकिन ये पता नहीं है कैसे है बगदरी गांव। तो बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए कि आलूदा गांव है ना कहाँ है, मामडोली गांव कहाँ है? तो आलूदा दौसा, मामडोली नागौर, बगदरी गांव नागौर। जींस पार्क खेरूड़ा गांव, बूंदी है ये, खेरूड़ा 94। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये दौसा है, एमएसएमई है ना, केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा, एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क पढ़ा है कभी? नहीं भाई, कुछ आता पता नहीं है ये। एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क ये जोधपुर मत कर देना टेक्नोलॉजी समझ के। तो
केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? दौसा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनज़र किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है? जब ये माटी चलाया जा रहा है, बीकानेर है। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? दौसा। पूछेगा वो कि बता भाई एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क, जब ऑप्शन में जोधपुर जरूर देगा और एक कोटा और जरूर देगा, जयपुर देगा। जब एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दौसा है। बागवानी बीकानेर है। ठीक, जॉबनेर बीकानेर है। उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। ठीक, उच्च महोत्सव बीकानेर है। हस्तकला बीकानेर है। ठीक है, जोधपुर फलौदी जोधपुर है। और तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क काजरी रापरी जोधपुर है। तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया गया है जा रहा है ना? दौसा है ये। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनजर किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है? बीकानेर है माटी। प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? एस.एन. सुब्बाराव है ना? एस.एन. सुब्बाराव है। प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 तक किया गया? कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है बात। तो किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मद्देनजर किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है? ये पता नहीं है भैया ना, बीकानेर है ये, ऊपर होके जा रही है बात। प्रदेश में किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत की जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का, ये तो करंट है वैसे, आएगी नहीं है ना? एस.एन. सुब्बाराम है। राज्य में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा? जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक अक्षय ऊर्जा परियोजना है। अक्षय ऊर्जा परियोजना है। अक्षय ऊर्जा परियोजना है। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? लाडनू है। लाडनू, प्यारा नाम है ना, लाडनू। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान लाडनू है भाई, रह जाएगा ना ध्यान। लाडनू आचार्य तुलसी। भोजी लंबरदार भरतपुर और ब्यावर भीलवाड़ा में है। ठीक है, देवाकला प्रतापगढ़ है। और निष्कलंक संप्रदाय मावजी है। निष्कलंक संप्रदाय मावजी। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? लाडनू। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो सहरिया ये 12 है, तो 12 में कहाँ है? किशनगंज और शाहबाज तहसील है ना, शाहबाज क्लियर है ना भाई, किशनगंज शहबाज या शाहबाज कुछ ऐसे ही है। सहरिया जनजाति, सहरिया ये 12 है। सहरिया का नृत्य का नाम बता सकता है? गरासिया। गरासिया ये उदयपुर है। जो है ना, ये भी पूछ लिया था उसने कि ये बता जो गरासिया है वो कहाँ है? उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही। आई बात समझ में? सिरोही में है मुख्य रूप से गरासिया। तो इनका जो नृत्य है वह है गरबा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। अब ये इसको सही प्रकार से अगर कनेक्ट नहीं करेगा तो ये इस प्रकार से ही होगा भाई। जब गरासिया ना, गरासिया इनका जो नृत्य है उसका नाम है बालर। बालर। जब इसको कनेक्ट कैसे करें? बालर, क्योंकि सहरिया में सहरिया, तो गरासिया ऐसे कर लेते हैं, है ना? रे से रे कर लेते हैं, बालर। गरासिया बालर।
है ना, गरासिया बालर। फिर राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गोपा में स्थित, ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली जिले के सादरी कस्बे के, सोजत की पाली है ना, पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर। बताइए परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है? पाली में परशुराम महादेव मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर, पै से पै, ये पाली है, रणकपुर जैन मंदिर। तो राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, परशुराम महादेव मंदिर है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित, दोबारा देख, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर। राजस्थान का अमरनाथ, तो कैसे याद करें अब इसको? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ। बताइए परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है? परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी मंदिर ये तो चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया था? है ध्यान, बप्पा रावल। सही है क्या? तो परशुराम महादेव मंदिर ये पाली जिले में है भाई। परशुराम किराड़ू बाड़मेर है। और वो है ना जोधपुर में वो भड़ला, वो जोधपुर में है भड़ला, किराड़ू बाड़मेर में है। रणकपुर पाली है। अब बेणेश्वर धाम ये डूंगरपुर है, सोमाई जाखम नदी पर। हसनाथ का मंदिर सीकर, और हसनाथ की पहाड़ियाँ ये भी सीकर है। से आ रहा है ये से सीकर। तो बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर है ना, बेणेश्वर महादेव का मंदिर डूंगरपुर। ठीक भाई। हसनाथ का मंदिर सीकर और गलियाकोट टोंक है ना। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव। परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है? परशुराम महादेव मंदिर पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित है। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। ये है भैया। ठीक। आचार्य तुलसी और भी है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। एक और है ना, वो क्या है उसका नाम? हरि हरि राम हरि प्रसाद जी, हरि रामदास जी, हरि रामदास जी है, हरि रामदास जी। हरि रामदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ध्यान नहीं है भाई। निराकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देख, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, ये है पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर। बताइए परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में। बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर है। हरसनाथ का मंदिर सीकर है। सहरिया जनजाति के लोग ये बारह है, सहरिया बारह, किशनगंज शाहबाद। आचार्य तुलसी लाड़नू। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर ब्यावर भीलवाड़ा है ना। फतेहपुर कहाँ है गए? राज्य में किस परियोजना के तहत जियो मैपिंग द्वारा डेटा बैंक तैयार किया जाएगा? तो अक्षय ऊर्जा परियोजना है ये। ठीक। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। जब किस जिले में सघन अभियान माटी चलाया जा रहा है मृदा स्वास्थ्य के प्रति? बीकानेर है। केंद्र सरकार ये दौसा है, ये चौका क्वेश्चन है भाई। और मुकुंदरा है ना, कोटा बारा है, ध्यान देना। मुकुंदरा कोटा बारा, मुकुंदरा रा से कोटा बारा। फिर किस परियोजना में राजस्थान प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? नर्मदा है ये। सिद्धमुख नहर परियोजना कहाँ करेगा? बीकानेर करेगा या श्री गंगानगर करेगा? श्री गंगानगर ही करते हैं। अनूपगढ़ बीकानेर है ना, अनूपगढ़ बीकानेर है। सिद्धमुख ये श्री गंगानगर आएगा। चंबल नहर, चंबल नदी पर ही है कौन कौन से बांध? गांधी सागर बांध, ये तो एमपी में है। फिर राणा प्रताप जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, राणा प्रताप सागर बांध। फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बेरा। जवाहर और ये कोटा दोनों कोटा में है। बिशलपुर बांध ये बनास है। ये किसका है? भोज का है। राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जन्म डॉक्टर कोमल कोठारी, विजय वर्मा है। और ये एक है, प्रदेश के किस गांव में जींस पार्क बनाया गया है? खेरवाड़ा गांव बूंदी है ये जींस पार्क। अच्छा, जीन्स को जस्ता बोल सकते हैं, जिप्सम बोल सकते हैं कि जीन्स को जिप्सम?
खेरोड़ा गांव बूंदी है। ये जीन्स वही है, जैसे कि अगर मिट्टी कठोर हो जाती है तो उसको मृदु बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं अपन, गेहूँ वगैरह बोने से पहले, वही है। वगदरी गांव, ये ध्यान नहीं आ रहा है वगदरी गांव है, लेकिन मामडोली, जामडोली है ना, मामडोली गांव नागौर, जामडोली, बगदरी, अलूदा, फिर बिचलपुर बांध, ये बनास है। प्रथम बार भवार सिंचाई प्रयोजन नर्मदा है, ये सिंचाई, ओनली सिंचाई, ठीक है। मुकुंदरा कोटा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना। राज्यपाल अपने स्वभाविक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, डूंगरपुर जिले में है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।